हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक शर्मा है और हम लोग जावा स्क्रिप्ट की इंटरव्यू सीरीज में पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं अपनी सेकंड वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम आज लेट कांस्टेंट बेयर कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज होते हैं। और हम इसमें ये भी चेक करेंगे विद एग्जांपल के साथ कि कौन सा वेरिएबल कहाँ पर सही तरीके से यूज किया जा सकता है। चलिए बेयर कीवर्ड के साथ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये बेयर कीवर्ड जो है हम ES6 के आने से पहले हम इसको यूज करते थे। ES6 के आने के बाद इसमें हमको लेट एंड कॉन्स्टेंट मिल जाते हैं। बेयर कीवर्ड का एक फायदा होता है, सपोज कीजिए अगर आपने कोई वेरिएबल एज इक्वल टू 10 लिख लिया, 10 दिया, लेकिन आप उसमें डिक्लेयर करने से पहले अगर आपने कोई उसको वैल्यू को यूज कर लिया, यानी कि एक्स कंसोल डॉट लॉग एक्स कर दिया वैल्यू इनिशियलाइज करने से पहले, डिक्लेरेशन करने से पहले, तो आपको वो एरर नहीं देगा। वो आपको अनडिफाइंड देगा ड्यू टू होस्टिंग, क्योंकि ये होस्टिंग को सपोर्ट करता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, कंसोल डॉट लॉग को एक्स कर लिया, जबकि हमने पहले कहीं भी ऊपर डिक्लेयर नहीं किया एक्स को, लेकिन इसने हमको एरर नहीं दी बिकॉज ऑफ ड्यू टू होस्टिंग, इसने हमको अनडिफाइंड दे दिया। इसमें रिडिक्लेरेशन अलाउड होता है। हम वैल्यू को वेरिएबल को रिडिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे बेयर बाई बराबर 5 लिया, इसमें बेयर बाई बराबर 10 ले लिया, इसमें हमको कोई एरर नहीं मिलेगी, लेकिन बाई की वैल्यू क्या होगी, रिप्लेस होगी। अब बाई की वैल्यू हमको 10 मिलेगी। चलिए अब हम लेट कीवर्ड को देखते हैं। लेट वेरिएबल क्या होता है कि अपना एक खुद का ना एक स्कोप क्रिएट करते हैं। सपोज कीजिए अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया लेट के साथ एक इफ के अंदर, तो उस वेरिएबल का जो स्कोप होगा वो विदिन अ इफ ही रहेगा, उसके बाहर आप उस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन लेट कीवर्ड के साथ क्या होता है कि आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। यानी कि हमने लिखा लेट एक्स बराबर 10, तो हम एक्स बराबर 20 भी कर सकते हैं। इसमें होस्टिंग होती है, लेकिन टेम्पोरल डेड जोन की वजह से ये डिक्लेरेशन करने से पहले एक्सेस नहीं कर सकते हम लोग। देखो कब यूज करें, जब आपको एक वेरिएबल की वैल्यू फ्यूचर में अपडेट करनी हो और वो सिर्फ ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल हो, तब हमको लेट का यूज करना चाहिए। एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, एक लेट एक्स बराबर 10 लिया है और एक लेट एक्स बराबर 20 लिया है। एक का स्कोप है वो विद इन इफ है, और एक का स्कोप विद इन अ फंक्शन है। जब भी हम फंक्शन के अंदर एक्स को कॉल करेंगे तो हमको एक्स की वैल्यू 20 मिलेगी, 10 मिलेगी। और लेकिन अगर यदि हम इफ के अंदर अगर एक्स को कॉल करेंगे तो हमको एक्स की वैल्यू 20 मिलेगी, लेकिन हमने इसने हमको यहाँ पर कहीं भी कोई एरर नहीं दिया, बिकॉज ऑफ दोनों का एक्स का स्कोप अलग अलग है। इस वजह से इसने हमको कोई भी एरर नहीं दी है। देखिए यहाँ पर रिडिक्लेरेशन अलाउड नहीं होता है। लेट बाई बराबर 5 है, और अगर यदि आप लेट बाई बराबर 10 करेंगे तो ये हमको ये एरर देगा। लेकिन यदि आप लेट बाई बराबर 5 करके बाई बराबर 10 करते हैं, ओनली बाई बराबर 10 विदाउट लेट, तो ये वैल्यू हमको फंक्शन कोई भी एरर नहीं देगा। चलिए कांस्टेंट को समझते हैं। अब सपोज कीजिए अगर हमको ये पता हो कि इस वेरिएबल की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती, तो हम उसको कांस्टेंट से असाइन डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हम अपने कांस्टेंट से कोई ऑब्जेक्ट या एरे को होल्ड किया है या फिर उसको आपने डिक्लेयर किया है, तो आप उसकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन पूरा ऑब्जेक्ट रीअसाइन नहीं कर सकते। कोई भी कंप्लीट ऑब्जेक्ट और कंप्लीट एरे आप रीअसाइन उसको नहीं कर सकते। कब यूज करें, जब आपको एक फिक्स्ड वैल्यू चाहिए जो कभी चेंज नहीं होगी, जैसे कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू या मैथमेटिकल कांस्टेंट। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैंने यहाँ पर क्या लिया है, कॉन्स्ट पाई बराबर 3.14 लिया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। अगर यहाँ पर हम उसको दोबारा से असाइन करेंगे पाई की वैल्यू, तो हमको ये एरर देगा। अब देखिए मैंने क्या किया है, कॉन्स्ट पर्सन में एक ऑब्जेक्ट लिया है। अब मैंने क्या किया, मैं ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, यानी पर्सन डॉट एज को हमने 26 कर दिया। अब जब भी आप पर्सन को कॉल करेंगे तो हमको नेम जॉन एंड एज 26 मिलेगा, लेकिन अगर आप इस पर्सन में दूसरे ऑब्जेक्ट को रीअसाइन करेंगे तो ये हमको एरर दे देगा। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम तीनों वेरिएबल को समझते हैं। मैंने एक एटीएम का एप्लीकेशन का एग्जांपल लिया है। मैंने यहाँ पर एक एटीएम ट्रांजेक्शन नाम से एक फंक्शन बनाया है, जिसमें मैंने बैलेंस लिया और विड्रॉवल अमाउंट लिया है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक कॉन्स्ट वेरिएबल लिया है बैंक का नाम, क्योंकि हम जानते हैं बैंक का नाम कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो मैंने यहाँ पे इसको फिक्स्ड वैल्यू दे दिया।
अब जब इसको मैंने चेक एक मैंने चेक किया है, एक इफ के अंदर मैंने कंडीशन लगाई है कि विड्रॉल अमाउंट अगर ग्रेटर देन ऑफ बैलेंस, यानी कि जो विड्रॉल अमाउंट होता है वो अगर बैलेंस से ज्यादा होगा तो हमको इनसफिशियंट बैलेंस की एरर आएगी। तो मैंने एक लेट कीवर्ड लिया एरर और मैंने उसमें दे दिया इनसफिशियंट बैलेंस। इसका जो स्कोप होगा लेट एरर का वो विद इन इफ ही रहेगा, बाहर इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। और यदि वैल्यू विड्रॉल अमाउंट लेस देन है बैलेंस से, तो हम यहाँ पर इक्वल है तो हम क्या करेंगे, बैलेंस माइनस विड्रॉल अमाउंट करेंगे। इस लेट का भी स्कोप क्या रहेगा, विद इन एल्स रहेगा, न्यू बैलेंस का। तो जब कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो हमें कहते हैं ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, रिमेनिंग बैलेंस दिखा देंगे कितना रहेगा। जीरो है अगर अमाउंट विड्रॉल अमाउंट और बैलेंस इक्वल टू है तो जीरो हो जाएगा। और यदि उससे मान लीजिए 1000 रुपये है और मैंने उसमें से 200 रुपये निकाल लिए तो वो 800 रुपये आपका न्यू बैलेंस रहेगा। अब इस मैंने बेयर कीवर्ड के साथ लास्ट ट्रांजेक्शन लिया, यानी कि विथड्रॉल फंक्शन स्कोप, इसका पूरे में क्या है, फंक्शन स्कोप है बेयर कीवर्ड का। कंसोल लास्ट ट्रांजेक्शन और लास्ट, मैंने यहाँ पर इसको कंसोल कर दिया। मैंने यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कराया। ट्रांजेक्शन मैंने क्या दिया कि एटीएम कि 1000 मैंने दे दिया बैलेंस और 200 रुपये क्या लिख दिया विड्रॉल अमाउंट, तो मुझे यहाँ पर आउटपुट मिलेगा 800। मैंने यहाँ पर क्या दिया, एटीएम में बैलेंस दे दिया 1000 और मैंने क्या किया, विड्रॉल अमाउंट दे दिया 1500, तो मुझे देगा इनसफिशियंट बैलेंस की एरर। चलिए हम इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका और थोड़ा सा। कॉन्स्ट इज यूज फॉर बैंक नेम बिकॉज, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। लेट इज यूज्ड फॉर एरर एंड न्यू बैलेंस बिकॉज दे आर ब्लॉक्ड एंड ओनली रिलीवेंट विद इन देयर रेस्पेक्टिव ब्लॉक्स। यानी हमने लेट कीवर्ड का यूज किया, जो एरर और न्यू बैलेंस दो वेरिएबल लिए हैं, उनका स्कोप हमने ब्लॉक स्कोप लिया है। और एक हमने वेरिएबल, एक बेयर के साथ हमने लास्ट ट्रांजेक्शन लिया है, जो हमने क्या किया, बेयर कीवर्ड के साथ। इसकी बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में देखते हैं कि हम इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या क्या रहती है, कैसे हमको यूज करना चाहिए। देखिए, डिफॉल्ट कॉन्स्ट का यूज, जो कॉन्स्ट अनलेस यू नो द वेरिएबल की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर आपको पता है कि वेरिएबल की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी तो वहां पर कॉन्स्ट का यूज करें। लेट का यूज कब करना चाहिए, जब हमको पता हो कि वैल्यू चेंज हो सकती है, तो वहां पर हम लेट का यूज कर सकते हैं। जहां तक पॉसिबिलिटी हो वेर का ही को अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो मैं आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स।